कहानी के आगाज में हमें एक कोकेन डीलर दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रयू है, जो जहाज में खराबी आने की वजह से आसमान के बीचों बीच कोकेन से भरे हुए बैग जंगल की तरफ नीचे फेंक रहा होता है। मगर इसी दौरान उसे एक बैग खुला हुआ नजर आता है जिसमें से वो थोड़ी सी कोकेन खुद इस्तेमाल कर लेता है। और जैसे ही वो आखिरी बैग लेकर कूदने लगता है, उसी वक्त जहाज में उसका सर लगने की वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब अगले दिन हमें एक जोड़े को दिखाया जाता है जिनके नाम क्रिस्टोफर और एल्जा हैं। वो दोनों अपनी शादी से पहले जंगल में सैर के लिए आए होते हैं और जैसे ही वो जंगल में एक ऊंची जगह पर पहुंचते हैं, उन्हें एक रीछ नजर आता है। पहले तो वो दोनों रीछ को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही क्रिस्टोफर तस्वीर लेने के लिए कैमरे में देखता है तो वो रीछ की हरकत देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। असल उस रीछ ने वो कोकेन खा ली थी जिसकी वजह से वो अपने होशो हवास में नहीं रहा और बगैर किसी वजह के अपना सर दरख्त पर मार रहा था। ये देखने के बाद क्रिस्टोफर एल्जा से कहता है कि शायद ये रीछ पागल हो गया है, जिस पर एल्जा कहती है कि मुझे भी देखने दो। और जब एल्जा रीछ को कैमरे से देख रही होती है तो वो रीछ बिल्कुल पुरसुकून नजर आता है, लेकिन उसी वक्त इस रीछ की नजर इन दोनों पर पड़ जाती है और वो अचानक उनके सामने आ जाता है। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, मगर क्रिस्टोफर कहता है कि अगर ये काला है तो हम लड़ेंगे, लेकिन एल्जा उसकी बात सुने बगैर वहां से भाग जाती है और इसी के पीछे क्रिस्टोफर को भी भागना पड़ता है। मगर तब तक रीछ बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। इधर क्रिस्टोफर का पांव भागते भागते पत्थर से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है और रीछ उसे छोड़कर एल्जा पर हमला कर देता है। यहाँ एल्जा रीछ से बचने के लिए बहुत कोशिश करती है, तभी क्रिस्टोफर उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रीछ उसे जंगल में घसीट कर ले जाता है। जिसके बाद जो मंजर हम देखते हैं वो बहुत ही खौफनाक होता है, क्योंकि क्रिस्टोफर के सामने एल्जा की कटी हुई टांग आकर गिरती है। ये देखकर क्रिस्टोफर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब आगे हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि एंड्रू की लाश पुलिस को मिल चुकी है, लेकिन उसके पास कोकेन का सिर्फ एक ही बैग होता है। फिर हमें डिटेक्टिव बॉब को दिखाया जाता है जो अपने कॉलीग को बता रहा होता है कि ये सेट के लिए काम करता है, जो काफी सनकी किस्म का आदमी है। इसके पास सिर्फ इतने ही बैग नहीं होंगे, उसने बाकी कोकेन कहीं ना कहीं तो फेंकी होगी। तभी डिटेक्टिव बॉब ऑफिसर रिबा से उसके कुत्ते के बारे में पूछकर तफ्तीश के लिए निकल जाते हैं। अब वहीं हमें सेट को दिखाया जाता है जो दाविद से मिलकर उसे बताता है कि एंड्रू के पास सिर्फ एक ही बैग नहीं था, उसके पास 30 किलो से भी ज्यादा कोकेन थी। वो बताता है कि जब भी जहाज में कोई खराबी आती है तो हमारा डीलर उसे जंगल में ब्लैक माउंट के पास फेंक देता है। अब सेट दाविद और अपने बेटे एडी को कोकेन ढूंढने के लिए जंगल में भेजना चाहता है, मगर जब दाविद एडी से मिलता है तो एडी अपनी बीवी के मरने के गम में अभी भी बहुत परेशान नजर आता है। एडी ने अपनी मरने वाली बीवी के लिए बुरे काम छोड़ दिए थे, मगर फिर भी दाविद एडी का एक अच्छा दोस्त होता है। इसी वजह से वो दोनों इन बैग्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी दौरान अब हमें डैडी और हेनरी को दिखाया जाता है जो स्कूल से बंक मारकर झरने के पास ड्राइंग बनाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में थोड़ा आगे जाकर उन्हें कोकेन के पैकेट्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर दोनों उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, मगर इतने में वहां वो रीछ आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डैडी को ढूंढने के लिए उसकी मां सारी वी रेंजर लिज और पीटर के साथ जंगल में आ जाती है और उसी वक्त दाविद और एडी भी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही दाविद वॉशरूम जाता है तो उसे वहां कुछ बदमाश लड़के मिलते हैं जो उसे लूटना चाहते हैं, लेकिन दाविद उन्हें कुछ भी देने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़के दाविद पर हमला कर देते हैं। मगर दाविद उन्हें बहुत बुरी तरह मारता है और इसी दौरान वो लड़के दाविद की कमर में छुरी भोंककर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके दाविद उन सबको वहां बेहोश कर देता है। मगर एडी जब आकर उनकी तलाशी लेता है तो उनमें से एक के पास कोकेन का पैकेट निकलता है और जब दाविद उनसे पूछता है तो वो बताते हैं कि बाकी की कोकेन उन्होंने एक जगह पर छुपा रखी है। ये सुनते ही वो तीनों उस जगह बाकी माल लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अब दूसरी तरफ सारे रेंजर्स लिज और पीटर को हेनरी दरख्त पर चढ़ा हुआ नजर आता है, मगर इतने में वहां भालू आ जाता है जो कि पीटर को अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन लिस के गोली चलाने की वजह से वो पीटर को छोड़ देता है, जिसकी वजह से पीटर जाकर सीधा कोकेन में गिर जाता है। इतने में भालू रेंजर लिज को बुरी तरह जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से लिज उन सबको वहीं छोड़कर अपने ऑफिस की तरफ मदद मांगने के लिए चली जाती है और वहीं पीटर हेनरी को दरख्त पर चढ़ा देखकर खुद भी जल्दी से दरख्त पर चढ़ जाता है, जिसके पीछे पीछे वो भालू भी हेनरी को मारने के लिए उस दरख्त पर चढ़ने लगता है। लेकिन तभी भालू
कि अंदर से कोकेन की बू आ जाती है, जिसकी वजह से वो हेनरी को छोड़कर पीटर के दरख्त पर चढ़कर उसे बेरहमी से मार देता है। हेनरी और सारी ये सब देखकर वहां से भाग जाते हैं। अब रेंजर लिज अपने ऑफिस आती है, जहां वो दो बदमाश बच्चों को देखती है जिन्हें दावीद ने बेरहमी से मारा था। लिज देखती है कि उन्होंने उसके सारे पैसे बॉक्स में से चुरा लिए हैं और जैसे ही वो उन्हें मारने जाती है, इतने में ही उनके गेट पर वो भालू आ जाता है। लिज उनमें से एक को दरवाजा खोलने को कहती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो गलती से भालू की बजाय उसी लड़के के सर में गोली मार देती है, जिसकी वजह से वो भालू ऊपर की तरफ चला जाता है। दूसरा लड़का दरवाजा बंद करके लिज को भालू को मारते हुए देख रहा होता है, लेकिन इसी वक्त भालू एक खिड़की से उस लड़के की गर्दन पकड़ लेता है। अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डीडी ने उसे ढूंढने के लिए कुछ निशान छोड़े होते हैं, जिनकी मदद से उसकी माँ सारी उसे ढूंढ लेती है। लेकिन इतने में रेंजर लिजर्ड के दफ्तर के बाहर एम्बुलेंस आ जाती है, जो कि उन बदमाश लड़कों ने बुलाई होती है। और जैसे ही वो दोनों दरवाजा खोलते हैं तो जमीन पर लाश पड़ी देखकर वो दोनों डर जाते हैं। टॉम कमरे का दरवाजा खोलने के लिए सामने की तरफ जाता है। लड़की बेथ लिज को बताती है कि यहाँ पर भालू है, लेकिन इतने में टॉम दरवाजा खोल देता है, जिसकी वजह से भालू हमला कर देता है। बेथ लिज को एम्बुलेंस में लेटाकर ले जाने ही वाली होती है, लेकिन इतने में टॉम दरवाजे के नीचे दब जाता है। मगर जैसे ही टॉम भालू को रेड बैग से मारता है तो भालू को लगता है कि बैग में कोकेन होगी, जिसकी वजह से टॉम वहां से भागकर एम्बुलेंस में चढ़ जाता है। भालू भी उनकी एम्बुलेंस का पीछा करता है और कूदकर एम्बुलेंस में घिस जाता है, जिसकी वजह से लिज एम्बुलेंस से बाहर गिर जाती है और टॉम को भालू खा जाता है। इन सब की वजह से एम्बुलेंस भी बेथ के कंट्रोल से बाहर होकर एक दरख्त से टकरा जाती है, जिसमें बेथ की भी मौत हो जाती है। अब हमें डिटेक्टिव बॉब को दिखाया जाता है, जो डेविड और एडी से पहले कोकेन के ठिकाने पर पहुंच चुका होता है। और जैसे ही वो लोग आते हैं तो कोकेन ना मिलने की वजह से डेविड उस लड़के को गोली मारने ही वाला होता है, मगर तभी डिटेक्टिव उनको सरेंडर करने के लिए कहता है। अब डेविड अपनी गन फेंक चुका था, लेकिन डिटेक्टिव बॉब को थोड़ा मसरूफ देखकर जैसे ही डेविड गन उठाने की कोशिश करता है, तभी डिटेक्टिव उसके हाथ की 2 उंगलियों को गोली मारकर उड़ा देता है। ये देखकर दावेद गुस्से में आकर नीचे की तरफ छुप जाता है, मगर इतने में वहां पर रीच आ जाता है और रीच के नशे में होने की वजह से वो एडी के ऊपर गिरकर वहीं सो जाता है। रीच को सोता देखकर दावेद एडी की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी दावेद के पास से कोकेन का पैकेट गिर जाता है, जिसकी खुशबू से रीच दोबारा जाग जाता है और वो पूरे का पूरा पैकेट खा जाता है। वो एडी को भी खाने की कोशिश करता है, लेकिन डिटेक्टिव उसे कोकेन का लालच देकर जंगल में भगा देता है। डिटेक्टिव इन तीनों को भी वहां से जाने को कहता है, मगर इतने में कोई डिटेक्टिव को गोली मार देता है, जो कोई और नहीं बल्कि सिड होता है। और जब वो लोग उसके पास आकर कोकेन के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि मैंने सारा का सारा कोकेन भालू को दे दिया, जो जंगल में झरने की तरफ चला गया है। फिर वो सब भी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब हमें शुरू में दिखाए गए जोड़े में से बचा हुआ लड़का क्रिस्टोफर दिखाया जाता है, जो उन्हें बताता है कि डीडी जिंदा है और वो झरने की तरफ गई है। वो लोग अब गार के बाहर पहुंच जाते हैं। क्रिस्टोफर बाहर ही रुकने को कहता है और सारी अंदर की तरफ जाती है। इतने में भालू भी वहां आ जाता है, जो उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सारी डीडी और हेनरी को लेकर अंदर की तरफ चली जाती है, जहां पर भालू के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने कोकेन खा रखी होती है। और कुछ देर बाद वहां पर सेड, एडी और दावी भी पहुंच जाते हैं, जिनको वहां पर थोड़ा सा कोकेन मिलने के बाद वो दोनों सिड से वापस जाने को कहते हैं। लेकिन सिड उन्हें अपने साथ और बाकी का कोकेन ढूंढने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, वहां पर उन्हें सारी और उसके साथ बाकी सब नजर आ जाते हैं। इतने में ही सिड के पास कोकेन का बैग देखकर भालू के बच्चे उससे चिमट जाते हैं। सिड काफी मुश्किल के बाद उन्हें एक पैकेट दे देता है। बाद में वो एडी और दाऊद से ऊपर लटका हुआ बैग उतारने को कहता है, लेकिन इतने में वहां पर वो भालू आ जाता है, जिसे देखकर सारी दोनों बच्चों को लेकर झरने में कूद जाती है। और भालू को देखकर सिड जैसे ही गोली चलाता है तो एक गोली दाऊद को लग जाती है और वो दोनों भी झरने में कूद जाते हैं। सिड भालू को मारकर बेहोश कर देता है। वो नीचे की तरफ जाने लगता है, लेकिन जब सिड कोकेन का बैग उतार रहा होता है तो उसमें से एक कोकेन का पैकेट नीचे गिरकर फट जाता है और सारा कोकेन भालू के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से भालू को फिर से होश आ जाता है और होश में आते ही वो सिड को नोच नोच कर मार डालता है। वहीं दाऊद को गोली लगने की वजह से एडी मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। सारी उसकी मदद करने आती है, जो कि असल में एक नर्स होती है, और वो दाऊद की जान बचा लेती है। जिसके बाद वो सब वहां से निकल जाते हैं और रिवा एडी को बाप का कुत्ता दे देती है। अब वहीं कुछ दिनों बाद हमें भालू को उसके बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है, जहां कोई उनकी तस्वीर खींच रहा होता है।
ये देखकर भालू और उसके बच्चे गुस्से में आ जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। हमें उम्मीद है कि कोकेन बियर की कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर जरूर मिलेंगे एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।